आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली अभी हमने स्टारफिश के चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि अगर आप ग्रुप वीज़ा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप डिपार्चर्स हैं फॉर द कमिंग मंथ्स। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक ग्रुप वीज़ा होते क्या हैं, ग्रुप डिपार्चर्स की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, प्रॉस क्या होता है, कॉन्स क्या होता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे जो वर्क वीज़ा के केसेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आती है ग्रुप वीज़ा को लेके कि ग्रुप में हम अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप वीज़ा करना चाहते हैं। तो आप पहले समझिए ये होता क्या है। देखिए, ग्रुप डिपार्चर जो होता है ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वर्क वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। वर्क वीज़ा के जो ग्रुप वीज़ा होते हैं वो अलग होते हैं, राइट? जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में रिक्रूटमेंट हो रही है तो वहाँ पे 10 लोगों का 20 लोगों का ग्रुप है, वो सेकंड होता है। अगर आपको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जाना है या ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू जाना है तो फिर आप ग्रुप डिपार्चर का हॉलिडे पैकेज बुक कराते हैं। और काफ़ी सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूरोप में ऐसे भी करते हैं कि वो ग्रुप डिपार्चर में जाते हैं बट वहाँ पे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं से मिल जाती है, वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, वीज़ा कन्वर्ट करा लेते हैं। वो सेकेंडरी प्रैक्टिस है, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन इसका प्राइम मोटिव जो होता है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो अलग बात है कि आपको प्रोविजन देती है वहाँ की सरकारें कि आपको अगर अच्छा ऑप्शन मिलता है तो आप वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। दैट्स अ सेकेंडरी इशू। ऑलराइट। तो ग्रुप डिपार्चर एक होता है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू और एक ग्रुप वीज़ा होता है जो वर्क वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो जून और अगस्त के अंदर हमारे डिपार्चर्स हैं, ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके। इनके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसमें वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई एश्योरेंस होगी या गारंटी होगी, या नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा समझेंगे तो गलत है। आप ऐसे समझ के हमारे पास ना कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि इसमें ये ज़रूर है कि आपके सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है। थोड़े बहुत जो कमी पेशी है फाइल के अंदर, उनको इग्नोर कर दिया जाता है और वीज़ा आने का सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ ये सारा अरेंजमेंट बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। आपको सारी चीज़ें, होटल और ट्रांसपोर्टेशन और इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ें अप टू द मार्क पहले से ही प्री बुक्ड होती हैं। तीसरा हो जाता है कि कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं या फैमिली के साथ डायरेक्ट जाके वहाँ बुकिंग करते हैं तो बड़ा महँगा पड़ता है। लेकिन ग्रुप वीज़ा में वो एडवांस में कर दिया जाता है, जिससे आपको एक पैकेज जो है बड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो इसके ये फ़ायदे होते हैं। नुकसान कोई भी नहीं होता। बस ये चीज़ है कि अगर आपका वीज़ा किसी भी तरीके से डिक्लाइन हो जाता है, तो इसमें क्योंकि होटल और फ्लाइट को पहले से ही प्री बुक किया जाता है, तो कुछ ना कुछ कैंसलेशन लग जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें ये ना सोचें कि वीज़ा एश्योर हो जाता है। वो एक गलत वर्ड है। देखिए, कोई वैसी कोई काउंसलेट एश्योरेंस नहीं देता। तो मैं आपको बोल दूँ 100% वीज़ा एश्योर्ड है, तो उसमें कहीं न कहीं स्कैम है, कुछ ना कुछ गलत है, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि वीज़ा कोई एश्योरेंस नहीं होता, बट वीज़ा सक्सेस रेट डेफ़िनिटली पहले से बेटर हो जाता है। अगर कोई एक सोलो अप्लाई करता है, एक कपल, और एक कपल ग्रुप में अप्लाई करता है, तो उस कपल का या उस पर्सन का ग्रुप में जो सक्सेस रेट है वो एनी टाइम बेटर होगा इंडिविजुअल या सोलो बुकिंग के मुकाबले, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आने वाले सीज़न में अगर आप कहीं भी प्लान करें यूरोप में जाने का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ग्रुप डिपार्चर और ग्रुप वीज़ा में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या कॉल करके या एसएमएस करके ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। और वर्क वीज़ा के जो ग्रुप डिपार्चर्स हैं, ग्रुप वीज़ा जो वर्क वीज़ा में स्लॉट बुकिंग होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर भी हम आपके पास बहुत जल्द आएँगे। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे कि ग्रुप वीज़ा में जाएँगे, वहाँ जाके जॉब ढूँढेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रुप वीज़ा क्या होता है, डिपार्चर्स क्या होते हैं, इसमें वीज़ा का रेट क्या होता है, एश्योरेंस होती है कि नहीं होती है, कैसे वहाँ पे लोग कन्वर्ट करा लेते हैं। अब कन्वर्ट कराने का वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। काफ़ी सारे स्टेट जो शेंगन स्टेट्स हैं, वो प्रोविज़न देते हैं कि अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है और आपका जो एम्प्लॉयर है, ही इज़ विलिंग टू स्पॉन्सर यू, सारी चीज़ें ओके हैं और आप लीगल तरीके से हमारे देश में आए हैं, तो ठीक है, हम आपको प्रोविज़न देते हैं कि आप टैक्स पेइंग सिटीज़न बन के अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। ऑलराइट? तो लोग वो अपॉर्च्युनिटी भी यूज़ करते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी और आप चाहें तो कमिंग सीज़न के लिए हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।